नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज MG ने लॉन्च कर दिया है अपनी एक नई 7 सीटर एसयूवी कार को, जिसका नाम है MG M9, जिसे आप अपनी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नायर्डो ग्रे कलर अभी आप देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग वाली, कितनी ज़्यादा कमाल की एक गाड़ी रहने वाली है, जिसकी फ्रंट प्रोफाइल को आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल की बॉक्सी टाइप की इसकी फ्रंट प्रोफाइल रहती है। इससे पहले भी हमने इस गाड़ी के ऊपर एक वीडियो कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये गाड़ी बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा था कि ये गाड़ी बिल्कुल भी इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होने वाली है, लेकिन फाइनली आज MG ने इसे इंडिया के अंदर रिवील कर दिया है। इसकी प्राइस, रेंज, फीचर्स वगैरह सभी चीज़ें सामने आ गई हैं। रेंज मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन रहने वाली है। लेमोजिन क्यों? क्योंकि कोई एसयूवी नहीं है। हालांकि फ्रंट प्रोफाइल पूरी एसयूवी वाली रहती है, लेकिन अब जब इसकी साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक लेमोजिन है। जिस तरीके से किया कार्निवल एक लेमोजिन रहती है, उसी सेगमेंट की ये गाड़ी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें कमाल के फीचर्स और इंटीरियर यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन प्राइस जो है वो MG ने काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर रखे, जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो कुछ वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आते हैं वो सारी डिटेल भी आज की ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सो अभी आ चुके हैं M9 की सेकंड रो के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर दी गई है केबिन लाइट्स, ऊपर की तरफ सनरूफ है, पूरी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है, जिसे ओपन क्लोज अगर आपको करना है तो वो यहाँ से आप करेंगे। और बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर पूरा पैनल यहाँ दिया गया है। कंट्रोल्स वगैरह देखिए किस तरीके से लेफ्ट राइट भी करना है अगर आपको सीट को, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट राइट इस तरीके से पूरा एडजस्ट आप इसे यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा हीट, मसाज सभी का ऑप्शन है। किस तरीके की आपको मसाज चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सीट कंट्रोल है, AC के कंट्रोल हैं, व्हीकल को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको सनरूफ वगैरह ओपन करनी है कोई भी, और ये इस तरीके से देखेंगे ये होने लगी ऑन, ये ओपन होने लगी यहीं से। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके अलावा और अगर साइड डोर्स वगैरह ऊपर करने हैं, ये देखिए विंडो वगैरह ऊपर करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। सारी चीज़ कोप विंड, तो ये सारा रियर विंडो और ये यहीं से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको फ्रंट ड्राइवर को परेशान करने के लिए। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ज़रूर दिया गया होगा, लेकिन अभी किस तरीके से ओपन होगा वो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा। शायद आर्मरेस्ट का ही फ्रंट का ही स्पेस यहाँ पर ये दिया गया। बाकी लेग रूम, नी रूम बहुत ही सफिशिएंट सा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, AC के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा थर्ड रो में क्या कुछ मिलता है वो भी एक बार दिखाऊंगा। हेडरेस्ट को भी आप इलेक्ट्रिकल ही एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी कमाल की लग्जरी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी डोर वगैरह को ओपन करना है तो आप यहीं से ओपन क्लोज इसे कर सकते हैं। और बाकी एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश है, ये इसके कंट्रोल्स हैं। विंडो का ऐसा ही नहीं है, सिर्फ यहीं से आप करेंगे, टच कंट्रोल्स ही दिए गए हैं। मैनुअल कीज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जाना है इसकी थर्ड रो में तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसे ओपन कीजिए। और यहाँ से मैं जाऊँगा एम्बिएंट लाइटिंग, डोर लाइटिंग, और मैं इसे करूँगा राइट में शिफ्ट। ये हो गई पूरी तरीके से राइट में, और यहाँ पर बन जाएगा अच्छा खासा स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस मिलता है। इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। टेबल आपको निकालनी है, ये ओपन क्लिक किया, ये आ गई टेबल बाहर, और इस तरीके से ओपन कीजिए। आराम से खाना खाना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे बंद करना है टेबल, ये हो जाती है बंद। तो इस तरीके का सेटअप यहाँ पर इसकी सेकंड रो में दिया गया है। यहाँ भी USB पोर्ट्स हैं, यहाँ भी स्पेस दिया गया है। इस तरीके से क्लोज ओपन कर सकते हैं आप इसे। एक बार अब चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी की थर्ड रो में जाकर के। थर्ड रो में कितना कुछ स्पेस है, अभी सेकंड रो में आप देख रहे हैं कितना सफिशिएंट है। और बाकी थर्ड रो में एक बार खड़े होकर यहीं से आप जा सकते हैं। सीट को कर देते हैं खड़ी, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है आपको इसकी थर्ड रो के अंदर। और यहाँ पर क्या कुछ है वो सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कप होल्डर्स हैं, और आगे की सीट को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ दिए गए हैं AC वेंट्स, ग्रैब हैंडल्स, ऊपर सिल्वर फिनिश वगैरह, और आर्मरेस्ट पर भी यहाँ पर अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और USB पोर्ट्स वगैरह भी आपको थर्ड रो के अंदर भी यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी एडजस्टमेंट सीट की, जी हाँ बिल्कुल, थर्ड रो की सीट भी यहाँ पर आप इसे टम्बल कर सकते हैं, जिसके बाद में बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़कर सामने आ जाता है। बाकी थर्ड रो में ये देखिए आप 6 फीट ग्राउंड हाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर कितना अच्छा मुझे स्पेस देखने के लिए मिल रहा है थर्ड रो में।
जो कि इससे पहले हमने देखी हुंडई की सिटारिया, जो कि अभी हुंडई भी हमारे सामने पेश किया भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। उसके अंदर भी कमाल का स्पेस हमें देखने के लिए मिलता था, वो मिल रहा है। वो भी 7 सीटर एक लग्जरी लेमोजिन कार है और ये भी उसी सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है M9, जिसे MG ने आज लॉन्च किया है भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। जिसमें यहाँ पर देखेंगे थर्ड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सीट बेल्ट वगैरह हैं, एयरबैग्स पूरे कर्टन्स पर, लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको थर्ड रो में भी देखने के लिए मिलेंगी। पैनोरामिक सनरूफ है, सारे इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिए गए हैं। इनफैक्ट आपको सेकंड रो में जो है ना मसाज सीट्स और सारा जो है कंट्रोल पैनल, जैसे कि मैंने दिखाया, आपको इसकी सीट पर ही देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। और इंटीरियर में डोर पैनल को सबसे पहले देखेंगे, इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश वगैरह डोर पर, सॉफ्ट टच यहाँ पर है और ये पैनल भी पूरा लगेगा हार्ड प्लास्टिक में, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट टच मटेरियल का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल इस तरीके से मिल जाएंगे, पावर विंडो, और यहाँ पर बोतल होल्डर और काफ़ी सारा स्पेस है। बाकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी 12 वे, वो भी ड्राइवर नहीं, ये पैसेंजर साइड की मैं भी बात कर रहा हूँ। और क्या कुछ है अभी आपको दिखाते हैं इंटीरियर में। थोड़ी सी सीट को कर लेते हैं पीछे ताकि पूरा व्यू आ सके इसके डैशबोर्ड का और इसके इंटीरियर का। अभी ऑन है इसके एसी वेंट, जिसे हम कर देते हैं ऑफ। यहाँ से ये हो गया इसका एसी वेंट ऑफ, जो कि कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ सेंटर में। टच में सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये होम, एसी के कंट्रोल, ये ऑन हो गया, इस तरीके से ऑफ ही हो जाएगा। पूरा यहाँ पर कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके। बाकी यहाँ पर ओवरऑल डैशबोर्ड की फिनिश इस तरीके की रहने वाली है। पूरे यहाँ पर पूरे डैशबोर्ड पर ओवरऑल सॉफ्ट टच का ही इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा, कहीं भी आपको हार्ड टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। यहाँ है इसका रियर व्यू कैमरा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके IR व्यम्स में। और यहाँ पर है 12 इंचज़ के अराउंड इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पर आपको ऑटो होल्ड, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, 360 डिग्री कैमरा, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। 360 डिग्री कैमरा हालांकि इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी बहुत कंजस्टेड से एरिया में अभी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस वजह से इतना खास नहीं लग रहा। बाकी इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ऑटो होल्ड वगैरह सभी मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सनरूफ करना है, फ्रंट सनरूफ करना है, रियर विंडो, फ्रंट विंडो, कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी करना है, वो आप यहीं से कर सकते हैं। पूरी आपको चीज़ें यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी और क्या कुछ है इंटीरियर में, यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजिंग ओपनिंग के साथ में इसका ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। बाकी यहाँ पर इसमें सेंट्रल कंसोल, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस है, इसे ओपन कर देंगे यहाँ से। आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी गहरा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पर, तो स्पेस आर्मरेस्ट के नीचे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर, ऊपर सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, लाइटिंग वगैरह के लिए स्विच, हज़ार्ड के लिए एक स्विच मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर वैनिटी मिरर विद लाइट, वो भी LED में। बाकी ओवरऑल जो इंटीरियर है उसमें हर जगह ही आपको सॉफ्ट एंड मटेरियल। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पर USB पोर्ट हैं, और इसके अलावा एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ भी स्पेस काफ़ी सारा यहाँ पर दिया गया है। और एक्सटीरियर में क्या कुछ है वो सभी चीज़ें भी दिखा देते हैं। बाकी ड्राइविंग सीट पर चलते हैं और वहाँ से आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ। M9 की थर्ड रो में आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। आपके पास यहाँ पे तीनों हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टेबल है, एंड ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग भी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो लॉन्ग जर्नीज पर आपको कुशनिंग में सॉफ्ट फील होगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो रेयर सीट्स है उसका आप रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग जर्नीज में अगर आपके सामने आगे कोई नहीं बैठा, स्ट्रेच आउट होके सो के निकाल सकते हैं। पीछे भी जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके पास अपने AC वेंट दिए गए हैं, यहाँ पे भी लाइट दी गई है,
यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट है, मैंने आपको जैसे बताया था। इसमें आपके पास कप होल्डर है और इसमें आपके पास USB है। अब तक गाड़ी का हमने इंटीरियर देखा, अभी एक्सटीरियर पर आ जाते हैं। एक्सटीरियर में क्या कुछ है, पूरे कनेक्टिंग वाले यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाई फंक्शनल LED DRLs और बाई इंडिकेटर का सेटअप जो कि यहाँ पर है। और बात करें हेडलैम्प्स की तो ये है इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी हैं, फ्रंट व्यू कैमरा जो कि यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट में रेडार की प्लेसमेंट लोअर ग्रिल पर आपको दिख गई होगी। इसके अलावा एक कैमरे की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ वहाँ भी आपको देख लेनी चाहिए, जो कि इस गाड़ी में हमें देखने के लिए मिल रही है। बाकी क्रोम फिनिश का इस्तेमाल इसके लोअर गार्निश पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है और पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में तो वो अब एक बार आप चेकआउट कीजिए। देखिए इस तरीके से ब्लिंक होते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स और LED DRLs। अब एक बार साइड प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ किस तरीके की यहाँ पर है। यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए एक बार बूट स्पेस को। गाड़ी में जब आप तीनों रोज को यूज़ में लेते हैं उसके बाद में आपके लिए इतना बूट स्पेस बच जाता है। बूट लैम्प भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको करना है सीट को फोल्ड तो आप इस तरीके से देखिए, अगर थर्ड रो का आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो इस तरीके से आप स्लाइड करके आगे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फोल्ड ही करें, सिर्फ यहाँ से इजीली इस तरीके से पकड़ के स्लाइड आप इस सीट को थर्ड रो की कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपको फोल्ड करना है प्रॉपरली तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में सरका दीजिए थोड़ा आगे, जो कि अभी नहीं हो रहा है, शायद खुलने के बाद में ही जब आप इसे थर्ड रो को ओपन करते हैं उसके बाद में ही स्लाइड फंक्शन काम करता है। अभी जैसे कि मैंने रो को फोल्ड कर दिया तो उसके बाद में स्लाइड होना जो है वो बंद हो गया है। सिर्फ इतना ही स्लाइड हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर हेडरेस्ट अभी ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो थोड़ा सा और स्पेस कह सकते हैं आप क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर भी स्पेस ही आप इसे मान सकते हैं। तो इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है इसकी थर्ड रो में। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक 12 वॉट का पावर सॉकेट भी देखने के लिए मिल रहा है। एयरबैग्स वगैरह इसके क्वार्टर ग्लास पैनल के C पिलर पर भी, A-B-C पिलर तक में भी इसके एयरबैग्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। और क्या कुछ है इंटीरियर में ये आपके सामने है पूरी कहानी। ऊपर पूरी कवरिंग और सिंगल टच के साथ में इस तरीके से बंद हो जाएगी इसकी टेल गेट। और चेकआउट कर लीजिए इसी के साथ गाड़ी की एक बार रियर प्रोफाइल। फुल्ली कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ रूफ में इंटीग्रेटेड है छोटा सा स्पॉइलर का पार्ट जहाँ पर हाई माउंट स्पॉट लैम्प, वाइपर, डिफोगर, ये सभी चीज़ें। सेंटर में MG का लोगो यहाँ पर है। इसका रियर व्यू कैमरा, M9 की बैचिंग देख रहे हैं ना कहाँ पर दी गई है, ये रही M9 की बैचिंग और EV के साथ में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन कार है। बाकी अब बात करें पार्किंग सेंसर्स की तो 1, 2, 4 ही पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रियर में दिए गए हैं। और बाकी रियर में जो बम्पर की पार्ट करें, क्लाइडिंग का पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है। रियर में रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं और डोर्स वगैरह उसी तरीके के हैं जैसे कि हमने देखे किया कार्निवल के अंदर। और इसके अलावा आज ही हुंडई सिटारिया के अंदर भी हमने देखे इसी तरीके के डोर जिसमें सिंगल टच के साथ में क्लोज और ओपन आप इसे कर सकते हैं। बाकी बात करें एक बार व्हील्स के बारे में, 19 इंचेस के अलॉय व्हील यहाँ पर दिए गए हैं। 235/55 का यहाँ पर टायर साइज़ रहने वाला है। और थोड़ी ग्रे फिनिश जिस तरीके की फ्रंट में दी गई है उसी तरीके से यहाँ पर इसके अलॉय में थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड व्यू मिरर्स काफ़ी बड़े साइज़ के, यहीं पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी और साइड व्यू कैमरा यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साथ में आने वाले इंजन ऑप्शन या फिर बैटरी पैक के बारे में। तो आपको बता दूं ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आती है जहां पर MG इसके अंदर हमें ऑफर करता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और इसी के साथ में 18 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, यानी हाइब्रिड सिस्टम के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में आती है जहाँ पर 1000 किलोमीटर की रेंज देती है ये आपको पेट्रोल और बैटरी के साथ में और अराउंड 250 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ हमें इसमें 90 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक ऑफर किया जाने वाला है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 435 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज और अराउंड 250 हॉर्स पावर ये गाड़ी में प्रोड्यूस करके देने वाली है। तो ये था इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू। गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।